हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी के बारे में। ठीक है। जिससे पहला देखिए आप लोग की कौन सी अकादमी है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि 2006 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कब से? 2006 से। तो 2006 में आपकी पहली कौन सी महिला हॉकी अकादमी? कौन सी महिला हॉकी अकादमी? ठीक है। इस ये आपका इसका मुख्यालय पूछ देगा कि महिला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, तो आप सभी लोग आंसर दीजिएगा कहाँ? ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है। कब ये स्थापित हुई, किस सन में? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिए 2006 में। महिला हॉकी अकादमी कहाँ है? आपको ग्वालियर में मिलेगी। ठीक है, ग्वालियर। और कब स्थापित हुई? 2006 में। ठीक है। उसके बाद आपको 2006 की अगली कौन सी पता होना चाहिए कि, ठीक है। चलिए अगला आप देखें हम लोग 2007 के। तो 2007 में आपको पहला पता होना चाहिए कौन सी? मार्शल आर्ट अकादमी। कौन सी? मार्शल आर्ट अकादमी। ठीक है। मार्शल आर्ट अकादमी आपकी कहाँ हो जाएगी? तो याद रखिए ये आपको भोपाल में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? भोपाल में। पूछे कि स्थापना वर्ष कब हुआ है, तो इसका स्थापना वर्ष 2007 है। कब है? 2007। ठीक है। महिला आर्ट अकादमी। ठीक है। दूसरा आपको पूछेगा शूटिंग का। कौन सा? शूटिंग अकादमी। शूटिंग अकादमी आपको कहाँ मिलेगी मध्य प्रदेश में? तो आप सबको पता होना चाहिए, ये भी आपको मिलेगी कहाँ? भोपाल में। कहाँ मिलेगी? भोपाल में। इसका भी स्थापना वर्ष आपका क्या हो जाएगा? 2007 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला आपको पता होना चाहिए कौन सा? वाटर स्पोर्ट्स अकादमी। कौन सी? वाटर स्पोर्ट्स अकादमी। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है और ये कहाँ है? तो आपको मिलेगी आपको भोपाल में। और स्थापना कब हुई है? 2007 में। ठीक है। चलिए अगला चलिए देखते हैं कौन सी हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इक्वेस्टि इक्वेस्टियन अकादमी। ठीक है। ये भी आपको कहाँ मिलेगी? इक्वेस्टियन अकादमी। याद रखिए भोपाल में। कहाँ मिलेगी? भोपाल में। इसका भी आपका स्थापना वर्ष कब है? 2007 में। कब है? 2007 में। ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है पुरुष हॉकी अकादमी। कौन सी? पुरुष हॉकी अकादमी। ठीक है। याद रखिए पुरुष हॉकी अकादमी आपको कहाँ मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी भोपाल में। कहाँ मिलेगी? भोपाल में। और ये भी इसका भी आपका स्थापना वर्ष कब हो जाएगा? 2007 में। ठीक है। चलिए पुरुषों के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें याद होना चाहिए। पुरुष हॉकी से इम्पोर्टेंट इसमें आपको पता होगा विवेक सागर नाम के एक खिलाड़ी हैं जिनको क्या दिया गया है? विक्रम अवार्ड भी दिया गया है, अर्जुन अवार्ड। ठीक है। ये हॉकी से ही बिलोंग करते हैं। विवेक सागर। कौन से? विवेक सागर। इन्हें 2020 का क्या दिया गया है? विक्रम अवार्ड। साथ में ही याद रखेंगे और क्या याद रखेंगे? इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है भारत सरकार के द्वारा? कौन सा? ये तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया विक्रम सा अवार्ड। अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2020 का। ठीक है। और ये कहाँ से आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, होशंगाबाद। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण हॉकी के क्या हो जाते हैं? खिलाड़ी हो जाते हैं। इनके आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगली अकादमी आपकी कौन सी हो जाएगी। तो हाँ, तो यहाँ से आपकी 2007 की ख़त्म होगी। अब आते हैं आपको 2008 पे। कौन सी? 2008 पे। तो 2008 की कौन हो जाएगी? स्विमिंग। स्विमिंग जानते होंगे, स्विमिंग अकादमी। ये आपको कहाँ मिलेगी? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा होशंगाबाद में। कहाँ मिलेगा? होशंगाबाद में। कहाँ मिलेगा? होशंगाबाद। ठीक है। इसका स्थापना वर्ष कब है? 2008। ठीक है। क्या हो जाएगा? 2008। ठीक है। होशंगाबाद। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इसके बाद 2008 के बाद 2010 पे। क्या हो जाएगा? 2010 पे। ठीक है। तो 2010 में जो आपकी कौन सी अकादमी हो जाती है? तो बैडमिंटन अकादमी। कौन सी? बैडमिंटन अकादमी। ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगी? तो ये एक्चुअल बुकों में बहुत जगह आपको ग्वालियर दिखाता है, लेकिन एग्जैक्ट आप इसको सर्च करेंगे तो
कहाँ मिलेगी, जबलपुर में। ये कब स्थापित हुई है, तो याद रखिए 2010 में। कब स्थापित हुई है, बैडमिंटन अकादमी जबलपुर दिखाता, सॉरी बुकों में ग्वालियर दिखाता, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो होगा आपका कहाँ होगा, जबलपुर। इसको याद रखिए, कन्फ्यूजन के लिए आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। ये आपकी हो गई कब की, 2010 की। 2010 के बाद अपन चलते हैं 2016 पे। ये आपके पीएससी का क्वेश्चन है, कौन सा, क्रिकेट अकादमी। क्या पूछ देता है, क्रिकेट अकादमी, ठीक है। क्रिकेट अकादमी की बात करेगा तो आपका इसका आंसर कहाँ हो जाता है, याद रखिए शिवपुरी में। कहाँ हो जाता है, शिवपुरी में हेडक्वार्टर हो जाता है। कर स्थापित हुई है 2016 में, नई अकादमी बनी है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ देता है, ठीक है। अगली आपको कौन सी है, एथलेटिक्स अकादमी। कौन सी, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स आपको कहाँ मिलेगी, एथलेटिक्स, ठीक है। ये आपको भोपाल में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, भोपाल में। कब स्थापित हुई है, 2016 में, ठीक है ना। कहाँ मिलेगी, 2016 में, ठीक है। सॉरी एक और अकादमी छूट गई है, तीरंदाजी वाली। कौन सी, तीरंदाजी, ठीक है। तीरंदाजी अकादमी आपको कहाँ मिलेगी, तो ये याद रखिए जबलपुर में मिलेगी। और स्थापित कब हुई है, 2013 में, ठीक है। इसका वर्ष थोड़ा सा देख लीजिए कब हुई है, 2013 में, ठीक है। चलिए अब अगला एक जो नई आपसे पूछ देता है, कौन सी वाली, मलखम अकादमी। कौन सी, मलखम, ठीक है। मलखम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा। मलखम के जो कोच हैं आपको द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये पूछे जाने के चांसेस रहेगा, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, उज्जैन में। यानी मलखम जो मेन एक्चुएट मालवा का खेल भी कहा जाता है, तो ये आपको कहाँ फेमस है सबसे ज़्यादा, उज्जैन जिले में। और एक कब स्थापित है यहाँ अकादमी, तो याद रखिए 2018 में। तो ये इतनी आपको अकादमियाँ याद होना चाहिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश से क्रिकेट के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए हाँ, तो पहला स्टेडियम से में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ देता है कि होलकर, कौन सा, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। आपसे क्वेश्चन पूछे होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, ये कहाँ है, ठीक है। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है। ये याद रखिए इंदौर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, इंदौर में, ठीक है। और कब स्थापित हुआ है, तो याद रखिए 1941 में, 1941 में, ठीक है। एक यहीं पे क्वेश्चन पूछता है आपको, यशवंत क्रिकेट क्लब। कौन सा, यशवंत क्रिकेट क्लब, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो ये याद रखिए कब स्थापित हुआ है, 1924 में। लेकिन यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है क्रिकेट क्लब से, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा हो जाएगा, तो आप सबको पता होना चाहिए कौन सा क्लब हो जाएगा, पारसी क्लब। कौन सा, पारसी क्लब, ठीक है। ये याद रखे रहिए। पूछ देता है किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1890। कब, 1890 में मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है, ठीक है। अब यहीं पे पूछे अगर आपसे क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, देखिए वहाँ मैंने क्या बताया था, मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछेगा, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिए होलकर क्रिकेट एसोसिएशन पूछे या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिल जाएगा, इंदौर में। कहाँ मिलेगा, इंदौर में। ये चीज़ याद रखे रहिए, ठीक है। चलिए अब मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी। मध्य प्रदेश खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो कल भी बताया था, आज भी फिर से बता रहे हैं आप लोगों को। 1 अक्टूबर कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1975 को, ये याद रख के जाइए, ठीक है। और इस समय मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया। कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद होना चाहिए,
ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश खेल संचालन, यानी मध्य प्रदेश का आपको पूछे कि मध्य प्रदेश में खेल का जो संचालन या हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश का खेल संचालन, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, यानी जो आपको अवार्ड वार्ड खेल से दिए जाते हैं तो कहाँ है, तो ये भी आपको भोपाल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, भोपाल में। कब स्थापित हुआ है, तो आप सबको पता होना चाहिए 1975 में। कब हुआ, 1975 में, ठीक है। 2-3 आपको 1900 वाले आपके एसोसिएशन छूट गए, वो याद रखी लीजिए, जिससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, टेबल टेनिस एसोसिएशन, ये आपको कहाँ दिखेगा, तो याद रखिए आपको कब स्थापित हुआ, 1957 में, ठीक है। लेकिन हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ हो जाएगा, जबलपुर। कहाँ हो जाएगा, जबलपुर, ये चीज़ याद रखिए। यहीं पे मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन पूछे थे, देखिए मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन कहाँ मिलेगा, जबलपुर में। कहाँ मिलेगा, जबलपुर में। कब स्थापित हुआ था, 1940 में, ठीक है। चलिए, ये सभी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, स्टेडियम। अगले पेज में आपको हम मध्य प्रदेश के जो क्रिकेट के स्टेडियम हैं उनको पढ़ा देते हैं। जैसे आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम, किसके स्टेडियम के बारे में, रूप सिंह स्टेडियम, ठीक है। रूप सिंह के बारे में आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। इन लोगों का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में, ठीक है। ये मेजर ध्यानचंद जी के क्या हैं, भाई हैं। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ मिलेगा आपको, तो ग्वालियर में। क्या हो जाएगा, ग्वालियर में, ठीक है। पूछेगा कि रूप सिंह स्टेडियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दुधिया स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, दुधिया स्टेडियम, यानी दुधिया रोशनी वाला स्टेडियम है, इसलिए इसे दुधिया स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम को दुधिया स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा आपका, रूप सिंह स्टेडियम, ठीक है। अगला स्टेडियम आपको पता होना चाहिए कौन सा, नेहरू, ठीक है। ये पहला हो गया। ये आपका दूसरा हो जाएगा कौन सा, नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम आपको कहाँ मिलेगा, नेहरू स्टेडियम आपको मिलेगा इंदौर में। कहाँ मिलेगा, इंदौर में। कहाँ मिलेगा, इंदौर में, ठीक है। हाँ, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, एस बाग स्टेडियम। कौन सा, एस बाग स्टेडियम। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एमपी पुलिस में पूछा हुआ है। यस बाग स्टेडियम, यस बाग स्टेडियम आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भोपाल में। कहाँ मिलेगा, यस बाग स्टेडियम भोपाल में, ठीक है। चलिए, अगला आपको तात्या टोपे। तात्या टोपे स्टेडियम इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको क्या बना दिया गया है, तात्या टोपे स्टेडियम, ठीक है। यहीं पे मध्य प्रदेश का क्रिकेट संग्रहालय भी है इसी स्टेडियम में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है, तो भी आंसर आप क्या देंगे, भोपाल देंगे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछ दे कि मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय या मध्य प्रदेश का खेल हेडक्वार्टर कहाँ है, खेल हेडक्वार्टर, ठीक है, खेल संग्रहालय, इसको खेल संग्रहालय बना दिया गया है। याद रखिए ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, भोपाल में। कहाँ हो जाएगा, भोपाल में, ठीक है। चलिए, अब अगला पता होना चाहिए 5वां नंबर का, अभय खेल प्रसाल। कौन सा, अभय खेल प्रसाल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभय खेल प्रसाल आपको कहाँ मिल जाएगा, तो याद रखिए इंदौर में। कहाँ मिलेगा, इंदौर में, ठीक है। छठवां आपको पता होना चाहिए कौन सा, बॉम्बे अली स्टेडियम। कौन सा, बॉम्बे अली स्टेडियम, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो बॉम्बे अली स्टेडियम ये भी आपको मिलेगा भोपाल में। कहाँ मिलेगा, भोपाल में, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है। चलिए, होलकर उषा राजे स्टेडियम। कौन सा, होलकर उषा राजे स्टेडियम पूछे तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा,
इसका भी आंसर क्या हो जाता है, थोड़ा सा अरे सॉरी, हाँ स्टेडियम। ठीक है, फिर से इसको रिव्यू कर देते हैं। होलकर, इसी को बोला जाता है उषा राजे स्टेडियम। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलता है, तो याद रखिए ये आपको मिलेगा इंदौर में। कहाँ मिलेगा, इंदौर में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पुलिस में पूछा गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ है। ठीक है, तो याद रखिए ये आपको कहाँ मिलेगा स्टेडियम, जबलपुर में। पंडित रविशंकर स्कूल शुक्ल स्टेडियम, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जबलपुर में। कहाँ मिलेगा, जबलपुर में। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, अगला है रानीताल। ठीक है, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो याद रखिए रानीताल क्रिकेट स्टेडियम, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, जबलपुर में। कहाँ मिलेगा, तो याद रखिए जबलपुर में। ठीक है, अगला आपको यही पता होना चाहिए अशोक पटेल स्टेडियम। कौन सा, अशोक पटेल स्टेडियम। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको जबलपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जबलपुर में। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन पूछता है ठाकुर, कौन सा, ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम। ठीक है, सिंह स्टेडियम, ये आपका कहाँ हो जाएगा, याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा रीवा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में क्रिकेट से संबंधित थोड़ी बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, किन के बारे में, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है किसके बारे में, मुश्ताक अली के बारे में, कैप्टन मुश्ताक अली के बारे में। किसके बारे में, कैप्टन मुश्ताक अली, ये खिलाड़ी हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुश्ताक अली के नाम से ट्रॉफी भी चलती है, इसलिए कई बार क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, कैप्टन मुश्ताक अली ये आपके क्या हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ये आपसे पूछ देता है कि इनका किस से संबंध है और ये कहाँ से आते थे। ठीक है, तो याद रखिए इनका संबंध कहाँ से हो जाता है हम, तो ये इंदौर से, किस ज़िले से, इंदौर से। ठीक है, और ये क्या रहे हैं, मध्य प्रदेश के क्रिकेट के, सॉरी मध्य प्रदेश क्रिकेट के, और इन्हीं के नाम से मुश्ताक अली ट्रॉफी चलती है। तो पूछ देता है कि मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है। ठीक है, तो याद रखिए क्रिकेट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, क्रिकेट से। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि ये इनके नाम पे क्या है, विदेशी धरती पे, विदेशी धरती पर पहले शतक लगाने वाले खिलाड़ी, वनडे में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं। ठीक है, तो इन्हीं का नाम है, विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, तो कौन हो जाएंगे। ठीक है, वनडे में, किस में, याद रखिए वनडे में, टेस्ट में नहीं। ठीक है, कौन हो जाएंगे, वनडे में। ठीक है, तो याद रखिए कैप्टन मुश्ताक अली। ठीक है, टेस्ट में पूछेगा तो लाला अमरनाथ कौन हो जाते हैं, टेस्ट में अगर आपसे पूछे तो लाला अमरनाथ जो हो जाएंगे टेस्ट में पहले खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, लाला अमरनाथ, जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, शतक लगाया था, लाला अमरनाथ। ठीक है, चलिए ओके, आप सभी लोग लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।